बीकानेर कैमल फेस्टिवल एक एनुअल कल्चरल इवेंट जो कि जनवरी महीने में बीकानेर में सेलिब्रेट किया जाता है और सिर्फ डेडिकेटेड है शिप ऑफ द डेजर्ट रेगिस्तान के जहाज कैमल को। कैमल एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है ट्रांसपोर्ट और लाइवलीहुड का राजस्थान राज्य में, और इस फेस्टिवल को मनाने का यही कारण है कैमल के इम्पोर्टेंस को सेलिब्रेट करना। पर इस साल कोविड की वजह से ये इवेंट मार्च महीने में हो रहा है और इस फेस्टिवल को अटेंड करना मेरे लिए हमेशा से थिंग्स टू डू में था एंड फाइनली मैंने इस फेस्टिवल को अटेंड किया। राजस्थान जो कि जाना जाता है अपने एंशिएंट कल्चरल हेरिटेज के लिए, इंडिया का 10% लैंड कवर करता है और राजस्थान में 60% एरिया है थार डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। थार डेजर्ट में समर्स में इतनी गर्मी होती है और विंटर्स में इतनी ठंड कि यहाँ पे सरवाइव करना एक चैलेंज है, लेकिन कैमल्स ने यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए लाइफ काफ़ी ईजी कर दी है और आज कैमल्स राजस्थान का एक इंटीग्रल पार्ट है, जिसके बिना रेगिस्तान के इस अनफॉरगिविंग मौसम में सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल रहता। ऊँटों का बीकानेर से बहुत पुराना रिश्ता है। कहते हैं कि बीकानेर शहर की खोज करने वाले राव बीकाजी ने बीकानेर में ऊँटों की प्रजाति का पालन पोषण शुरू किया था। पहले के टाइम में पूरे राज्य का लाइवलीहुड यानी कि आजीविका कैमल पे ही निर्भर था और बीकानेर इकलौता कैमल ब्रीडिंग रीजन था और इसी वजह से लोग हर साल दूर दूर से अपने ऊँट को यहाँ पे लाया करते थे। ये फेस्टिवल डेडिकेट किया जाता है और सम्मान दिया जाता है उसी जानवर को जो कि रेगिस्तान के टफ क्लाइमेट कंडीशन को झेलते हुए आज इंसान का एक सच्चा दोस्त है। भले ही बॉर्डर में पेट्रोलिंग करना हो या सामान ढोना, ये जानवर रेगिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए वाकई में एक ब्लेसिंग है। बीकानेर कैमल फेस्टिवल 3 दिन का इवेंट है जिसमें आप कैमल रेस, कैमल डांस, राजस्थानी फोक डांस और काफ़ी कुछ देखेंगे और ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप राजस्थानी कल्चर को और अच्छे से जान सकते हैं। फेस्टिवल की शुरुआत हुई हेरिटेज वॉक से जो कि बीकानेर के पुरानी हवेलियों से होते हुए रामपुरिया हवेली की तरफ जा रही थी। हेरिटेज वॉक की शुरुआत में ही मुझे दिखे गिरधर व्यास जी और सर फेमस हैं अपनी 22 फीट लंबी मूंछों के लिए। हर जगह से कलाकार आए हुए थे और अपने कला का प्रदर्शन बखूबी कर रहे थे और ये देख के इतना तो समझ आ गया था कि यहाँ पे आना और इस फेस्टिवल को देखना एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। और हेरिटेज वॉक फाइनली पहुंची रामपुरिया हवेली। अब मैंने शूट किया इस हेरिटेज वॉक का सबसे बेहतरीन शॉट, रामपुरिया हवेली के सामने नाचते हुए ये कलाकार।
तो फर्स्ट पार्ट ख़त्म। अब चलते डे 1 के सेकंड पार्ट में, जो कि मेरा फेवरेट था। और मेरा क्या, मेरे ख्याल से सभी लोगों का यही फेवरेट था। तो अभी मैं बस में बैठा हुआ हूँ। ये राजस्थान टूरिज्म की बस है। परफॉर्मेंस को यहाँ से लेकर कैमल, जो आपका क्या है कैमल, तो अभी मैं जिस बस में बैठा हुआ हूँ ये राजस्थान टूरिज्म की बस है। और ये बस परफॉर्मेंस को यहाँ से लेकर कैमल सेंटर तक लेके जाएगी, जहाँ पे सारे प्रोग्राम्स होंगे आज के दिन के। और टूरिस्ट बस नहीं है ये, मतलब टूरिस्ट को लेकर नहीं जाती, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने बोला, तब जाके उन्होंने बोला ठीक है आप बैठ जाइए। वो देखिए वो परफॉर्मेंस बस में चढ़ रहे हैं। कैमल फेस्टिवल के आगे का प्रोग्राम हुआ एनआरसीसी में। एनआरसीसी मतलब नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल्स। इतने सारे ऊँटों को मैंने पहली बार एक साथ देखा, और यही वो नज़ारा है जिसे देखने के लिए मैं दिल्ली से बीकानेर तक आया। किसी कैमल को आप दुल्हन की तरह सजा हुआ देखेंगे, तो किसी कैमल के बदन पे खूबसूरत नक्काशी देखेंगे। कोई डांस कंपटीशन के लिए तैयार हो रहा है, तो कोई अपनी पीठ पे लोगों को बिठा के राइड करवा रहा है। इस तरह का फेस्टिवल लाइफ में एक बार तो देखना बनता है। और ये जो आप ऊँट देख रहे हैं इसका नाम है राजा, और ये डांस कंपटीशन में पार्ट लेगा। 10 साल की उम्र है इसकी। कौन सी कंपटीशन में भाग लेंगे? और सजाई में। और कितने साल से आप लोग भाग ले रहे हैं? 10 साल से। 10 साल से। और ये कितने साल का ये आपका ऊँट? ये हो गया 15 साल का। 15 साल का हो गया। ऊँट को नाचता हुआ देख के मेरे मन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि इनके ट्रेनर ने कितनी मेहनत की होगी इनसे ये करतब कराने के लिए, और इस जानवर ने भी कितना सहयोग दिया होगा, तभी जाके हमें यह हैरत अंगेज दृश्य देखने को मिल रहा है। बीकानेर के राजा महाराजा गंगा सिंह ने 1890 में बीकानेर कैमल कॉर्प्स की स्थापना की और नाम रखा गंगा रिसाला। कई युद्ध जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, इंडो पाक वॉर में इस सेना ने काफ़ी सहयोग दिया, और आज भी इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर की पेट्रोलिंग कैमल से की जाती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा। तो अभी बज रहे दोपहर के 4, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और ऊँटों की कंपटीशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। अभी हो रहा है वहाँ पे कुश्ती कंपटीशन, जो कि आसपास के गांव के लोग हैं वो आपस में कुश्ती कर रहे हैं। और ये जो देख रहे हैं आप, ये रेगिस्तानी है, एंड आई एम वेरी श्योर कि मेरे जूतों में मिट्टी घुस गई है, क्योंकि मुझे फील हो रहा है। फाइनली अब देखने को मिला कैमल डेकोरेशन कंपटीशन। ऊँट के मालिकों ने अपने अपने ऊँट को सबसे बढ़िया ढंग से सजाया हुआ था, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था।
और अब शुरू हुआ कैमल डांस कंपटीशन, जिसका मुझे काफ़ी समय से इंतज़ार था। कैमल फेस्टिवल में ऊँटों की डांस करते हुए फ़ोटोज़ क्लिक करना, ये हर फोटोग्राफर के बकेट लिस्ट में होता है। तो मैंने भी कई फ़ोटोज़ क्लिक किए। तो अभी ऊँटों की रेस होने वाली है और हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो ये NRCC से मैंने कैमल मिल्क लिया है और ये है पाइनएप्पल फ्लेवर। पहली बार मैं ऊँटनी का दूध पी रहा हूँ। पता नहीं ये गाय के दूध से या भैंस के दूध से कैसे अलग होगा, आज पता चलेगा पीने के बाद। क्योंकि इसमें फ्लेवर डल गया, पाइनएप्पल फ्लेवर डल गया, तो दूध का जो असली फ्लेवर, असली स्वाद है वो मुझे पता नहीं चल रहा है। लेकिन फ्लेवर डालने के बाद अच्छा लग रहा है। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप ऊँटनी का दूध पी रहे हैं, नॉर्मल फ्लेवर्ड मिल्क की तरह ही लग रहा है। और ये है ऊँटनी के दूध से बना हुआ कुल्फी। तो नॉर्मल कुल्फी थोड़ी सी स्वीट होती है, ये थोड़ी सॉल्टी है, थोड़ी सी हल्की सॉल्टी है मेरे ख्याल से, क्योंकि ऊँटनी का दूध थोड़ा सॉल्टी होता है इस वजह से। एंड ऑल ओवर इट्स नाइस। दूसरे दिन था कार्निवल, और कार्निवल शुरू होने से पहले मैं मिला बादल से। तो ये बादल है जो कि जैसलमेर नस्ल का है और कैमल रेस कंपटीशन में ये फर्स्ट आया था। कितने साल का ये? 8 साल का। 8 साल का। अच्छा, और कैसे ट्रेनिंग कैसे देते हैं इसकी? रोज़ दौड़ाता है? रोज़ नहीं, एक हफ्ते में एक बार। हफ्ते में एक बार। और क्या इसकी डाइट क्या रहती है? डाइट देती है 5 किलो दूध। 5 किलो दूध पीता है? 5 किलो दूध। किसका? आधा किलो घी। 5 किलो दूध, आधा किलो घी पीता है? मतलब दूध किसका होता है? भैंस का? गाय का। अच्छा, गाय का दूध। देसी गाय। अच्छा, ऊँट। मतलब ये ऊँट गाय का दूध पीता है भागने के लिए, और आधा किलो घी और काजू कुजू सब देते हैं। काजू वाजू सब। हृष्ट पुष्ट सा लग रहा है ये। वैसे एक चीज़ और, ऊँट तो फर्स्ट आया ही था, लेकिन इनके साथ ये जो भैया थे वो ऊपर बैठे हुए थे और इनका भी मतलब बहुत सहयोग था, तब जाके फर्स्ट आया। भैया आपका नाम? इमरान। इमरान। क्या बात है, आपको बधाइयाँ। कार्निवल भी हेरिटेज वॉक की तरह ही था। फ़र्क ये था कि इसमें और कलाकार आए हुए थे
और लोगों ने भी काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो यहाँ से लेके लगभग 100 मीटर तक ये कारवां है। तीसरे दिन का प्रोग्राम था करनी सिंह स्टेडियम में और आज के दिन का मेन हाईलाइट था कैमल माउंटेड बैंड बीएसएफ का। लेकिन परेड से पहले कुछ कॉम्पिटिशन्स हुए जिन्हें लोगों ने काफ़ी सराहा। इस कैमल का नाम ही साजू किया गया है क्योंकि ये केवल युद्ध कौशल में पारंगत है और सीमा चौकी बाकली। खूबसूरती से सजाए हुए ऊंट पे सवार ये जवान जिन्हें मैंने घर पे बैठे 26 जनवरी या 15 अगस्त के परेड में देखा था, उन्हें इतने पास से देखना मेरे लिए ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। देखिए ऊंट की पीठ पर किस तरीके से जवान छिप भी सकता है और इधर खड़े हुए दुश्मन को पता नहीं चलेगा इस ऊंट के साथ में सवार भी है। इसके बाद कई और प्रोग्राम्स हुए जिन्हें देख के आप राजस्थानी कल्चर के बारे में और जान सकते हैं। तो ऐसा रहा बीकानेर कैमल फेस्टिवल 2022 का। आई होप मैंने इतना तो कन्विंस कर लिया होगा आपको कि आप 2023 में यहाँ ज़रूर आएँ और इस फेस्टिवल को और करीब से जानें।